नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, काफ़ी लोगों के मेरे पास मतलब क्वेरीज आती हैं, उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये सवाल है कि सर जो मेरी पत्नी है वो मेरे से मतलब रूठ कर मायके चली गई है परेशान होकर, और अब जो है वो वहीं रह रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं। और स्टार्टिंग में मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा अभी ये जस्ट रिसेंटली हुआ है या पहले से इस तरीके की कोई प्लानिंग थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर पहले से हम दोनों के बीच में छोटे मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, लेकिन अब जो है वो इन सब बातों लड़ाई झगड़ों को जो है करते करते अब अपने वो मायके चली गई है। और अब मैं उसको काफ़ी बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अब वापस नहीं आ पा रही है। तो देखिए ऐसे कई पतियां हैं जो इस तरह की बात, इस तरह की मतलब इनके साथ में चीजें होती हैं। लड़ाई झगड़ा पति पत्नी का होना कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपस में रहना और एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करना ये भी एक मतलब पार्ट है, एक दूसरे के साथ में प्यार होना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं मतलब रूठ कर मायके चले जाना, फिर उसके बाद मुकदमे कर देना, फिर केस लड़ना, सालों साल बिता देना, ये एक अलग चीज़ है। जिसमें कि इन ये ऐसा जो मतलब ये जो चीज़ें अगर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जीवन का जो समय है वो बर्बाद हो जाता है, और पैसा, समय, इज्जत, रेस्पेक्ट सब खराब हो जाती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स, मतलब जैसे बीमारी होती है, बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम है, वैसे ही आपकी पत्नी आपके ऊपर केस करने वाली है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा सिम्टम्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको किसी केस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका जो घर गृहस्थी है किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी तक पहुंचने वाली है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो अगर आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, क्योंकि हर व्यक्ति जैसा नहीं होता है, कुछ पति खराब होते हैं, कुछ पत्नियां कुछ ऐसी मतलब गलत हरकतें कर देती हैं जिसकी वजह से जो परिवार है वो दोनों का बिखर जाता है, टूट जाता है, और फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज़्यादातर ये देखा गया कि परेशानी चाहता तो कोई भी नहीं है, ना पत्नी चाहती है परेशान हो, घर टूटे उसका, ना पति चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं, ईगो, मतलब कि दोनों पति पत्नी का ईगो है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ना ही तो पत्नी उसके सामने झुकना चाहती है और ना ही पति झुकना चाहता है। तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक ना एक को दोनों में से झुकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा है या हमारी ईगो खराब हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप एक दूसरे के साथ में रहने के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक फॉर एग्जाम्पल कि एक अगर एक बड़ा बर्तन है, एक छोटा बर्तन है, तो बड़े बर्तन में छोटा बर्तन आराम से फिट हो जाएगा, लेकिन उसको छोटा होगा तभी। लेकिन अगर दोनों बर्तन बराबर हो जाएंगे तो फिर वो एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए लड़ाई झगड़ा, मतलब जहाँ दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। तो अब ऐसे ऐसे समय पर आपके लिए क्या करना है, अगर आपकी पत्नी बात बात पर धमकी देती है आपको कि तुमको केस कर दूंगी, तुम्हारे परिवार को जेल भिजवा दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी इज्जत सब एक हो जाएगी, तो भाई मतलब ऐसी कई प्रकार की धमकियां देना। कुछ कुछ महिलाएं तो मरने की धमकी देती है कि मैं मर जाऊंगी। तो इंसान है, आदमी है, घबरा जाता है। अगर मान लो कल को कुछ उसने पत्नी ने घर में कुछ कर लिया तो पति तो बेचारा जेल चला जाएगा, पति के साथ साथ परिवार परिवार भी जेल चला जाएगा। हालांकि बहुत जगह ऐसा हो भी गया है कि गुस्से में पत्नी ने जो है वो अपने आप को फंदे में लटका लिया है। तो ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होती हैं और आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप बता देता हूँ, जिसमें कि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए और भविष्य में अगर आपके सामने केसेस आते हैं तो आप पहले से पहले इन चीज़ों को लड़ सकें और समझ सकें। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। पत्नियां जो हैं बात बात पर लड़ाई झगड़ा करके अपना वो माय ससुराल छोड़ के मायके चली जाती हैं, और मायका जाने के बाद जो वहाँ पर रहने के कुछ समय रहती हैं, वेट करती हैं, इंतजार करती हैं, आप नहीं पहुँचते हो तो फिर वो केस कर देती हैं। और केस करने के बाद फिर आप भी इधर परेशान हो जाते हो, बिगड़ जाते हो, सोचते हो कि आप इसने जब केस ही कर दिया तो फिर केस ही लड़, मुझे नहीं रखना। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं सामने। तो फिर पत्नी या फिर पत्नी मतलब मायके जाके वो केस नहीं करती है, तो वो कहती मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। तो ऐसी भी चीज़ें सामने आती हैं। तो अब इन सब चीज़ों का अगर मान लो पत्नी आपको इस तरह की कोई धमकी दे रही है कि मैं केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, मैं मर जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, ऐसे कई प्रकार की अगर ऐसी आपकी लड़ाई झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और आप परेशान है वाकई, तो आपको एक छोटी सी एक काम करना है, छोटा सा,
कि जो आपकी पत्नी है, अगर आपको छोड़कर मायके चली गई है और अब आपको लग रहा है, हालाँकि मैं तो आपसे ये कहूँगा कि पहले से सब जितना हो सकता है उतना बनाने की कोशिश करिएगा, एक-दूसरे के साथ रहने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अगर आपको लगता है कि मेरी पत्नी मेरे पे केस कर सकती है, तो देखिए पहले बार जो करोगे आप, तो पहले अगर आप करते हो, तो पहले ही ज जो करता है उसी की जीत होती है। तो ऐसे समय पर आप जो है एक अपनी कंप्लेंट लिखित में दें कि मेरी पत्नी मेरे से घर रूठ के चली गई है और अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है और मुझे मेरे पर मतलब झूठे एलिगेशन यानी कि दहेज का मुकदमा करने की धमकी दे रही है। तो वो सब कुछ आप लिख के देंगे, जो भी उसने धमकी दिया है, गाली-गलौज दिया है या मारपीट, लड़ाई-झगड़ा करके वो घर चली गई है, वो सब कुछ आप लिख के जो है उसके किसी भी केस करने से पहले आप अपने जो नियरेस्ट मतलब एसएसपी हैं या थाने में है, एसएसपी को तो दे सकते हैं आप, एसएसपी को और एक डीएम को। आप एक एप्लीकेशन लिख के दें और उस तहरीर पर हो सकता है अपने आपके यहाँ पर स्टैंप लगती है तो स्टैंप लगवा लें, नहीं है तो आप एक स्पीड पोस्ट के थ्रू करें और स्पीड पोस्ट की जो स्लिप आती है उसको और उस कंप्लेंट को दोनों को अपने साथ संभाल के रखें उसको। अब जो समय जब जो एप्लीकेशन आप देंगे ये महिला थाने में मूव कर जाएगी और दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आधार पर आप दोनों का बैठा सेटलमेंट किया जाएगा, मतलब बात करिए दोनों का और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी जाएगी। हो जाता है अच्छा है, नहीं होता है तो फिर प्रक्रिया आगे भी बढ़ सकती है, मतलब केसेस भी हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अब ये जो है लेकिन आपने पहले कर दिया है तो फिर आपका एक जो वजूद है मतलब जो जो आपने किया है तो अब कोर्ट कानून को पता है कि हमने बताई ये चीज़ और उसने झूठा जो केस था वो वाक़ई जैसे कहा वैसे ही उसने कर दिया। तो अब जो है आपके पास बचाव आ सकता है, बचाव रहेगा आपके पास हमेशा के लिए, क्योंकि ये केस एक दिन में खत्म होते नहीं है, लंबा समय चलता है। तो आपके पास पहले से बचाव रहेगा कि सर मैंने तो पहले ही बताया था, आशंका जताई थी कि ये मुझ पे केस करने की धमकी दे रही है। अब कर दिया इसने तो ये वही है। और साथ ही साथ में उसी समय एप्लीकेशन जिस समय दें, उस समय आप एक कोर्ट में भी सेक्शन 9 का केस भी कर दें या सेक्शन 9 का नोटिस आप दिलवा दें, जिससे कि आप आने वाले समय में भविष्य में जो है ये भी बता सकें सर मैंने नोटिस ही भिजवाया था, मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ और इस तरह की चीज़ें जो है मेरे साथ हो रही है तो मैंने आशंका जताई कि ऐसा हो सकता है। तो अब जो है ऐसे जैसे मैंने आशंका जताई वैसे ही हो गया। तो अब आपके पास बचाव रहेगा और आप भविष्य में किसी प्रकार से इस केस में आप फँस नहीं पाएँगे और आसानी से निकल जाएँगे और हो सकता है कि आपके ऊपर एफआईआर भी ना हो। क्योंकि एफआईआर होने से पहले भी आपको सूचित किया जाता है कि आपकी पत्नी ने ये कंप्लेंट करी है, इस पर आकर अपना जवाब दीजिए। तो उस पर अगर आप जवाब देंगे तो आप डेफ़िनिटली इस चीज़ से बच भी जाएँगे और आपको किसी प्रकार की आपके ऊपर एफआईआर वगैरह भी नहीं हो पाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको बचाव के लिए है, जिससे कि आप पहले से बता सकें कि मेरे साथ में ऐसी घटना होने वाली है, तो आप बच सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये है कि आप अगर किस तरह की चीज़ें होती हैं, सामने आती हैं, तो पत्नी जो है सबसे पहले आपके ऊपर सेक्शन 498 का केस करती है और फिर उसका मेंटेनेंस में डीवी ऐसे कई प्रकार के केस कर देती है। हालाँकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, आप एक-दूसरे के साथ जितना भी रह सकते हैं और पति-पत्नी का जो संबंध है, वो जीवन भर का है। लड़ाई-झगड़े छोटे-मोटे होते हैं, अगर आपके सामने भी ऐसी चीज़ आई हैं और आप चाहते हैं एक-दूसरे के साथ रहना और किसी प्रकार से आप दूर हैं, तो आप हमारी फैमिली काउंसलिंग भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम हो सकता है कि हमारी एक कोशिश है आपका किसी का घर बस जाए। तो एक हमारी फैमिली काउंसलिंग लेने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। और बस इतना ही है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को शेयर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस मैं तो कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।